हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूजफुल कंपाउंड्स के बारे में जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए विद्यार्थियों, डिस्कस करते हैं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। NaCl को विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। यानी कि इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं? सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कह सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से निर्मित एक उदासीन लवण होता है, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो विद्यार्थियों, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएं तो सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हमको हो जाती है। उदासीन लवण होने की वजह से विद्यार्थियों, जो सोडियम क्लोराइड है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7। सोडियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू विद्यार्थियों क्या होती है? 7। अब आइए समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाता है। व्यापारिक तौर पर सोडियम क्लोराइड को समुद्र का जल व खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। विद्यार्थियों, जो समुद्र का जल होता है और जो खारा पानी होता है उसको सुखाकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। ऐसे पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिनको फैक्ट्रियों में दूर करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के गुण क्या होते हैं। सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस पदार्थ होता है। इसका जो गलनांक होता है यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1081 केल्विन होता है। जल में अत्यधिक विलय होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि अगर नमक को यानी कि सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को यदि हम पानी में घोलें तो ये बहुत जल्दी उसमें घुल जाता है। यानी कि जल में क्या होता है? अत्यधिक विलय होता है। जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड आयनित हो जाता है। यानी कि अगर हम जल में यानी कि वाटर में अगर सोडियम क्लोराइड मिलाएं तो ये आयंस में डिवाइड हो जाता है, Na+ और Cl-। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इसको क्या कहा जाता है? नमक। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं इसको नमक। तो नमक का जो उपयोग है यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम अपने घरों में भोजन में करते हैं। सेकंड है कि खाद्य के परिरक्षण में यानी कि फूड के प्रिजर्वेशन में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के निर्माण में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaOH। विद्यार्थियों, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? एक प्रबल क्षार है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति की जाती है। अब समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या होते हैं यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड श्वेत, चिकना और ठोस पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गलनांक होता है यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 591 केल्विन होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो जलीय विलयन में शीघ्रता से विलय हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है। जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित हो जाता है, यानी कि ये दो आयंस Na+ और OH- आयंस में टूट जाता है। अब समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने में, कागज़ उद्योग में, सिल्क उद्योग में और अन्य रसायनों के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है।
बॉक्साइट से विद्यार्थियों, बॉक्साइट एक ओर है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति की जाती है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनके शोधन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है और वसा व तेलों के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है विद्यार्थियों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है और ये इसका केमिकल नेम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है विद्यार्थियों, यदि चूने के पानी या शुष्क बुझे चूने में यदि हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्राप्ति की जा सकती है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुणों को। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, ठंडे जल में विलय हो जाता है, वायु में खुला रखने पर यह क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। विद्यार्थी जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे अभिक्रिया करके क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तनु अम्लों से अभिक्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। यदि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया तनु अम्लों से कराई जाए तो ये सॉल्ट यानी कि लवण और क्लोरीन गैस देता है। अब इसके उपयोग देखते हैं विद्यार्थियों कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। वस्त्र एवं कागज उद्योग में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको शुद्ध करने में, प्योरीफाई करने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और रोगाणुओं को मुक्त करने में यानी कि रोगाणुनाशक में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है और विद्यार्थियों इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा इन नामों से ज़्यादा प्रचलित है। अब समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है। विद्यार्थियों यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाए तो अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति की जा सकती है। और विद्यार्थियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक अन्य विधि के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति की जा सकती है। अब समझते हैं विद्यार्थियों इसके गुण। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट श्वेत, क्रिस्टलीय और ठोस पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में अल्प विलय होता है, बहुत कम घुलता है जल के अंदर। जल में यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया जाए तो इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी कि अगर जल में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दें तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति करता है। अब समझते हैं इसके उपयोग कि कहाँ कहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी को दूर करने में और अग्निशामक में यानी कि फायरिंग एक्सटिंग्विशर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए विद्यार्थियों अब समझते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट में विद्यार्थियों जो 10 अणु होते हैं वो जल के पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। विद्यार्थियों जो सोडियम कार्बोनेट है वो धावन सोडा या कपड़े धोने के सोडे के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका जो कॉमन नेम है, जो साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट का, वो धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा होता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण सॉल्वे विधि के द्वारा किया जाता है।
विद्यार्थियों, यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर क्या है, सोडा ऐश, इसको क्या कहा जाता है, सोडा ऐश। तो सोडा ऐश में जब हम इसको क्या करते हैं, जल इसके अंदर डालते हैं, सोडा ऐश के अंदर, तो किसकी प्राप्ति हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धावन सोडे की प्राप्ति हमको हो जाती है। अब देखते हैं इसके गुण कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय और ठोस पदार्थ होता है। सोडियम कार्बोनेट जल में विलय हो जाता है और जलीय विलयन क्या होता है, इसका क्षारीय होता है, यानी कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। विद्यार्थियों, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल त्याग देता है और किसका निर्माण करता है, सोडा ऐश का निर्माण करता है। सोडियम कार्बोनेट में मौजूद जो 10 अणु क्रिस्टलन जल के रूप में मौजूद होते हैं, ये इनको त्याग देता है, कब, जब इसको गर्म किया जाता है और सोडा ऐश बना लेता है। अब समझते हैं इसके उपयोग की कहाँ कहाँ सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, धुलाई व सफाई में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अपमार्जक के रूप में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है और कागज़, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं विद्यार्थियों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। विद्यार्थियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि जिप्सम को गर्म करके, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है और इसको POP के नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं इसके निर्माण के बारे में, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। यदि जिप्सम को हम क्या करें, जिप्सम को हम क्या करें, गर्म करें, इसको क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, जिप्सम, क्या कहा जाता है, जिप्सम। यदि जिप्सम को हम गर्म करें तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति की जाती है। अब देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस श्वेत, चिकना और ठोस पदार्थ होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाए तो जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है और जिप्सम क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में और मूर्तियां बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थियों, अब समझते हैं क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है, यानी कि लवण के इकाई सूत्र को लिखते समय लवण इकाई सूत्र के पीछे जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है, बस उसे ही कहा जाता है क्रिस्टलन जल। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट में जो 10 अणु जल के हैं, जिप्सम के अंदर जो 2 अणु जल के हैं और पोटाश एलम यानी कि फिटकरी के अंदर जो 24 अणु जल के हैं, वो क्रिस्टलन जल के रूप में माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।